दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल शैक्षणिक सत्र 2021 22 माह अगस्त माह सितंबर असाइनमेंट 2 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का। दोस्तों आप लोगों का असाइनमेंट आ चुका है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। आप लोगों को 20 में 20 पूरे आंसर मिलेंगे, तो आप लोगों को वीडियो में तक जरूर वॉच करना है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की असाइनमेंट 2 का फुल पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, ना कि गणनात्मक विचार। स्पष्ट करो। दोस्तों आप लोगों को नीचे आंसर सभी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा दिया है मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। यदि मांग की कीमत लोच पहला है पॉइंट इकाई के बराबर हो, इकाई से अधिक कम हो, चित्र और उदाहरण सहित लिखिए। तीसरा देखिए मांग रेखाएं दाएं के नीचे की ओर क्यों झुकती, स्पष्ट कीजिए। चौथा देखिए सीमांत उपयोगिता हास नियम का को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो दोस्तों आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। उदासीनता का वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करें, यह किन मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों अब आंसर देख लीजिए आप सभी क्वेश्चनों के। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ये आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर देखिए अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपयोग से मिलने वाली संतुष्ट से है, अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करता है। उपयोगिता गणनात्मक विचार। तो दोस्तों आगे देखिए आपकी हेडिंग है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व अर्थात इसका संबंध मन की भावना से होता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। इसका कोई मूर्त रूप व आकार नहीं होता है जिसे स्पर्श कर सकते हैं। इसको मापने का कोई पैमाना या यंत्र भी नहीं है, परंतु मार्शल उपयोगिता को द्रव के माध्यम से मापने की बात करते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। दोस्तों आप लोगों के अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आप लोगों को 20 में 20 पूरे अंक दिए जाएंगे। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग सोल्यूशन लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आगे देखिए उपयोगिता को मापने का दृष्टिकोण गुणवाचक, क्योंकि इसमें उपयोगिता की गणना 1 2 3 4 5 6 से की जाती है। इन संख्याओं से ज्ञात है कि 6 संख्या से 1 से 6 गुना बड़ी है। अतः मार्शल का मत है कि किसी वस्तु की इकाई के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए कितना मूल्य देने की सत्यता रहती है। दोस्तों अगली हेडिंग है आपकी क्रमवाचक विचार। इस दृष्टि के समर्थक एक हिक्स एलन व 8 400 400। जी हाँ दोस्तों याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो सीधा सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपने फ़ोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव करना है। बस चार्ट ओपन कीजिए, जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है और उसे क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक आईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पेरेटो है, ये सभी मार्शल के गणनात्मक विचार से सहमत नहीं है। इसके अनुसार भी उपयोगिता मापनी नहीं है। इसके लिए मार्शल के विचार से असहमत व्यक्त करते हुए निम्न तर्क दिए हैं। आगे तो देखिए पहला पॉइंट उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है कि जिसे किसी मापदंड से मापा जाना संभव नहीं है। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए द्रव के पैमाने को स्वीकार किया, परंतु यह कोई प्रमाणित पैमाना नहीं है। तीसरा पॉइंट उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न नहीं होती, क्योंकि यह केवल किसी एक व्यक्ति के बारे में भिन्न होती है। क्योंकि उपयोगिता बदलती रहती है, अतः बदलने वाले तत्व का मापन संभव नहीं है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हो। उत्तर देखिए मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले अपरिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार। तो दोस्तों देखिए परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन अधिक होते तो उसे मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार कहा जाता है। चित्र OX पर मांगी गई मात्रा OY पर कीमत को दर्शाया गया है। तो दोस्तों देख लीजिए इस तरीके से आप लोग फिगर टाइप में बना लीजिए। आगे देखिए तथा DD मांग वक्र OP कीमत OR की मांगी जाती है, जबकि जब कीमत OP से बढ़कर OP हो जाती है तो मांग OR से घटकर OR1 हो जाती है। लेकिन कीमत में होने वाली परिवर्तन के फल स्वरूप मांग में होने वाली परिवर्तन अधिक है। यह इकाई से अधिक लोचदार मांग है। तीसरा क्वेश्चन मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं, स्पष्ट कीजिए। मांग की ओर रेखा नीचे दाहिने की ओर झुकने के निम्न कारण हैं।
तो देखिए इसका पहली हेडिंग है सीमांत उपयोगिता हास नियम। वास्तव में मांग का नियम सीमांत उपयोगिता का हास नियम है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपयोक्ता किसी वस्तु का अधिक उपयोग करता तब प्रत्येक अगली से इकाई को खरीदने के लिए उपयोक्ता पहले से कम कीमत देने के लिए तैयार होगा। इसलिए वस्तुओं की अधिक मात्रा तभी खरीदी जाती है जब वस्तु की कीमत कम होगी। तो दूसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के अनुसार उपयोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने सीमांत आय की वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो। आय का प्रभाव उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति वस्तु का कीमत अधिक हो तो व्यक्ति की आय में कमी होती और आय में कमी होने के स्वरूप व्यक्ति की मांग भी कमी हो जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु का कीमत में कमी हो तो व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाती है और आय में वृद्धि होने से वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ये देख लीजिए वस्तु का विभिन्न प्रयोग से अभिप्राय है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन सीमांत उपयोगिता नियम को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम का नियम बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। यद्यपि हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती है लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, परंतु कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर घटती जाएगी। तो दोस्तों चौथा आंसर आप लोगों का। आगे देखिए उपयोग की गई आइसक्रीम सीमांत उपयोगिता। दोस्तों पहली 4, दूसरी तीसरी दूसरी, चौथी पहली, पांचवी 0, छठवीं पहली। दोस्तों इसका आगे देख लीजिए सोल्यूशन। उपयोग तालिका से स्पष्ट होता है कि आइसक्रीम से पहले कप से 4 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरे कप से 3 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, तीसरे कप से और कम इकाई और चौथे कप से केवल 1 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस अवस्था में उपयोगिता की आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है। इसलिए आइसक्रीम का 5वां कप शून्य सीमांत उपयोगिता प्रदान करता है। यदि उसे 6वां कप लेने पर मजबूर किया जाता है तो शायद उसकी पाचन शक्ति बिगड़ जाए। अन्य शब्दों में उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात 6वें कप से उसे असंतुष्टि मिलती है। दोस्तों आप लोगों का ये कुछ फिगर टाइप में बना हुआ है तो आप लोग देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का उदासीनता वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करें। यह किन मान्यताओं पर आधारित है। आंसर देखिए उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसके विभिन्न बिंदुओं पर वस्तुओं के ऐसे संयोग बनते हैं जिनसे उपयोगिता को सामान्य संतुष्टि प्राप्त होती है, अतः वह ऐसे विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। दोस्तों ये थे आप लोग क्लास 12th का दोस्तों अर्थशास्त्र का सोल्यूशन है। तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों के पूरे मार्क्स दिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए प्रो स्मिथ के अनुसार। तो दोस्तों देखिए यह उदासीनता वक्र मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का पथ होता है जिसके प्रति उपयोगिता तटस्थ अथवा उदासीन रहता है। उदासीनता वक्र का निर्माण जिस तालिका के आधार पर किया जाता है उसे उदासीनता तालिका या अनुसूची कहते हैं। उदासीनता तालिका अनुसूची है जिसमें 2 वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोगों को दिखाया जाता है तो उपयोगिता को समान संतुष्टि प्रदान करने के कारण समान रूप से स्वीकार होते हैं। उदासीनता अनुसूची दोस्तों ये बनी है आपको संयोग मंडल वस्तु x वस्तु y। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। उदासीनता अनुसूची के आधार पर जो वक्र तैयार होता है उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। तो दोस्तों उदासीनता वक्र बना हुआ है। उदासीनता वक्र की विशेषताएं देख लीजिए दोस्तों। उपयोगिता का व्यवहार विवेकपूर्ण अर्थात वह अपने सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। उपयोगिता प्राथमिकताओं के आधार पर बता सकता है कि वस्तुओं के किस संयोग से अन्य संयोगों की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट उपयोगिता की रुचि किसी एक वस्तु में न होकर विविध वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में होती है। उपयोगिता सीमांत प्रतिस्थापन दर को जानने की पूरी क्षमता रखता है। चौथा पॉइंट है उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में एक रूपता पाई जाती है तथा उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। दोस्तों ये था क्लास 12th इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट 2 आप लोगों का कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए। दोस्तों ये आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोग
100% की आप लोगों की गारंटी है दोस्तों, आप लोगों को 20 में 20 अंक मिलेंगे। तो आप लोग जरूर इस तरीके से लिखिए सॉल्यूशन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।